सुख सागर के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय। राधे राधे बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव परिवार में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आइए सुनते हैं 13वां अध्याय। विदुर जी का धृतराष्ट्र को उपदेश देना और उन्हें साथ लेकर हिमाचल में तपस्या के लिए जाना, नारद जी का आना और शोक संतप्त युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का समाचार बतलाकर उन्हें उपदेश देना। जब श्री कृष्ण जी द्वारका चले गए, इसके पश्चात महात्मा मैत्रेय जी ने उपदेश ग्रहण करने के लिए साधु पुरुष विदुर जी हस्तिनापुर में द्वारका को गए। वहाँ कृष्ण जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। विदुर जी कृष्ण जी के बड़े भक्त थे, इससे कृष्ण जी ने उन्हें बहुत दिनों तक वहाँ पर रोक लिया। विदुर जी सत्संग का आनंद लेते हुए द्वारका में रहकर विष्णु जी की आराधना करने लगे। कितने ही दिनों बाद वे फिर हस्तिनापुर आए। यहाँ पांडव ने उनके साथ साधु चाचा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने उनके पांव धोए। सती गांधारी, माता कुंती और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने बड़ा हर्ष प्रकट कर विदुर जी से प्रेम प्रदर्शना किया। जब विदुर जी भ्रम रहित हो बैठे, तब राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हे महात्मन, माता सहित हम पांडवों के एक आप ही रक्षक हैं और सहायक हैं। विष से और अग्नि से आदि आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है। आज का दिन है कि आप ही सहायक होते हुए इतने उद्यमशील हो सके हैं। सो हे चाचा जी, कहिए, इतने दिनों तक आपने हमें कैसे भुला दिया था? फिर यह तो बताइए कि इतने दिनों में आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है और अब तक किस जीविका से आपके शरीर का निर्वाह होता रहा है। यद्यपि आपके लिए तीर्थों का भ्रमण और जीविका निर्वाह का प्रश्न कुछ उतने महत्व नहीं रखता, क्योंकि आप में तो जनार्दन श्री कृष्ण साक्षात विष्णु के रूप में विद्यमान रहते हैं। फिर भी हे महात्मन, आप अपने इस समाचारों के साथ साथ हमें यह भी बताइए कि द्वारका में जाकर आपने क्या क्या किया और क्या देखा। कहिए, हमारे मित्र यदुवंशी लोग अपने नगर में सुखी से तो हैं? जनार्दन श्री कृष्ण सहित अपने परिवार में सब कुछ कुशल मंगल तो हैं? तब युधिष्ठिर के ऐसा प्रश्न करने पर विदुर जी ने यदुवंश का नाश छोड़कर द्वारका का सब समाचार कह सुनाया। यदुकुल का संहार इसलिए नहीं कहा कि साधुजन प्रजा के दुखों को नहीं देख सकते, वे बड़े दयालु होते हैं। इस प्रकार पांडवों से सम्मान पाकर विदुर जी कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। निर्विघ्न राज्य को प्राप्त कर सुख से पलते हुए पांडवों ने कितने ही दिन बिता दिए, उन्हें समय का कुछ भी पता न चला। तब अधिक समय व्यतीत हो जाने पर ऐसा जानकर साधु पुरुष विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, आपने व्यर्थ ही अपना इतना जीवन व्यतीत कर दिया है और कुछ परलोक सुधारने का भी काम कर लो। अतः आप शीघ्र ही घर से निकल जाइए, बड़ा भयानक समय आ रहा है। जीवन का ध्येय कुछ और ही होता है। वन में जाकर तपस्या कीजिए। जब अपना परम प्यारा प्राण भी निकल जाता है, तब धन आदि में क्या रखा है। अब हम लोगों का वह समय अत्यंत ही समीप आ गया है जब इस संसार को त्यागना ही पड़ेगा। अतः इसका शीघ्र कोई यत्न कीजिए। पिता, पुत्र, भाई, मित्र मार डाले गए, आपकी भी अवस्था व्यतीत हो गई, शरीर को बुढ़ापा आ गया, फिर भी आप दूसरों के सहारे उनके घर में पड़े हुए कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो। जिस भीम को आपने आग में जलाया, जिसे विष दिया, जिसकी स्त्री का अपमान किया, जिनका धन अपहरण कर लिया, उन्हीं पांडवों के हाथ से दिए हुए अन्न को खाकर जी रहे हो। परंतु इस प्रकार की दीन होकर जीने की इच्छा वाले आपको यह भी तो देखना चाहिए कि आपका यह वृद्ध शरीर वृद्धता में जीर्ण वस्त्रों के समान ही कैसा क्षीण होता जा रहा है। हाँ, आप बड़े अधीर हो, परंतु अब आपको संसार से स्नेह त्याग कर निराभिमान हो जाना चाहिए। यह शरीर धर्म से पृथक है। जो ऐसा समझकर अपनी इच्छाओं का दमन करता है, वास्तव में वही धीर है। जो मनुष्य स्वयं या दूसरों के आदेश से वैराग्य धारण कर हृदय में ईश्वर का ध्यान करे, जो संसारिक कामनाओं को त्याग कर घर से निकल वन को चला जावे, वही श्रेष्ठ है। हे राजन, आपके कुटुंबी और आप भी यह जानते हैं कि काल कब आवेगा। जब वह आता है, तब मनुष्य में धैर्य तथा दया आदि गुणों का नाश हो जाता है। इससे आप घर से निकल उत्तर दिशा को जाइए। हे शौनक, जब इस प्रकार
छोटे भाई विदुर ने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाया तो वे उन्हीं के द्वारा बंध और मोक्ष का मार्ग दिखाए जाने पर निज कुटुंबियों में दृढ़ स्नेह रूपी फांसी को काटकर घर से निकल गए। इसके साथ में उनकी पत्नी सुबल की कन्या सती गांधारी और विदुर ने भी उनका मार्ग पकड़ा। चलते चलते वे लोग हिमाचल पर चले गए। इधर जब संध्या वंदन से निवृत्त होकर अपने चाचा धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए युधिष्ठिर उनके भवन में गए तो देखा कि गांधारी और विदुर सहित वे वहां नहीं हैं। इससे युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संजय से पूछा। संजय ने कहा, महाराज मुझे भी नहीं मालूम है। फिर तो नाना प्रकार का संकल्प विकल्प हुआ। बड़ी खोज की गई। पांडवों के राजमहल से लेकर समस्त हस्तिनापुर में कोहराम मच गया। शोक की काली घटा छा गई। इतने ही में तुम्बुर आदि गंधर्वों को साथ लिए हुए वहां नारद जी आ पहुंचे। तब नारद जी को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने राजा का कुशल समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज और तो सब ठीक है। इस समय एक ही नवीन दुख आ पड़ा है। नारद जी ने कहा, क्या है वह? धर्मराज ने कहा, मेरे चाचा धृतराष्ट्र और विदुर जी न जाने कहाँ चले गए हैं। उनके साथ मैं मेरी माता गांधारी भी चली गई है। हम सब उन्हीं के शोक में पड़े हुए हैं। हे देवेश, आपकी गति अबोध है। आप त्रिकालदर्शी और सर्वत्रगामी हैं। यदि आप जानते हो तो बताइए कि मेरे पिता समान दोनों श्रेष्ठ चाचा कहाँ चले गए। तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शोक न करो। यह संसार ईश्वर के वश में है। वही सबका संयोग और वियोग कराता है। जैसे खेलने वाले की इच्छा से ही खेलने की वस्तु एक स्थान में अथवा अलग अलग रहती हैं, वैसे ही ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्यों का संयोग और वियोग होता है। इसमें चिंता किस बात की है? यह पृथ्वी, जल, वेग, वायु और आकाश से रहित शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। तब भला यह दूसरों की रक्षा करने वाला कौन है? क्या अजगर से ग्रसित प्राणी भी दूसरे की रक्षा कर सकता है? देखो, जिसके हाथ पांव हैं उनकी जीविका पशु आदि हैं, और पशुओं की जीविका तृण आदि हैं, और उन पशुओं में से जो बड़े पशु हैं उनकी जीविका छोटे पशु होते हैं। परंतु जो बिना हाथ पांव और बिना रूप के अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं, उन्हीं को इस संसार में सर्वत्र देखना चाहिए। वे भगवान प्राणियों को पैदा करने वाले, कालों के भी काल और दैत्यों के नाश के लिए ही इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। यद्यपि वे जिस देव कार्य की इच्छा से यहाँ आए हुए थे वह पूरा हो गया है, तथापि अभी कुछ शेष है जिसकी प्रतिज्ञा में वे अभी तक यहीं पर रुके हुए हैं। इस कारण वे ईश्वर श्री कृष्ण जी जब तक यहाँ रहें तब तक तुम लोग भी संसार में बने रहो। धृतराष्ट्र जी जहाँ गए हैं वह मुझे मालूम है। देखो, उत्तर दिशा में हिमालय के तट पर एक सप्त स्रोत नामक पवित्र तीर्थ है। वहाँ से गंगा जी निकलकर अपनी 7 धाराओं में प्रवाहित हुई है। वे लोग वहीं रहकर गंगा के पवित्र जल में स्नान ध्यान करते हुए तप कर रहे हैं। अब आसन पर प्राणायाम की क्रियाओं को करते हुए धृतराष्ट्र ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और अब वे विष्णु जी का ध्यान करते हुए सत रज तम तीनों गुणों के दोष से दूर हो गए हैं। अब उनमें अहंकार का तनिक भी लेश नहीं रहा है, और उन्होंने अपनी आत्मा को बुद्धि में मिलाकर उसे ब्रह्मा में लीन कर लिया है। जैसे घंटाकाश महाकाश से मिल जाता है, उन्होंने मायाकृत वासनाओं को त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिससे वे भोजन आदि सब कुछ त्याग अपने आसन पर स्तभित होकर बैठे रहते हैं। सो अब उन परम तपस्वी धृतराष्ट्र के पवित्र मार्ग में तुम बाधक न बनो। परम साधु विदुर जी उन्हें उत्तम मार्ग पर ले गए हैं। अब आज से केवल 5 दिन और हैं जब वे धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देंगे। तब उनका शरीर भस्म हो जाएगा और वे मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। उनके साथ पतिव्रता गांधारी भी अग्नि में प्रवेश करेगी, और तब विदुर वहां से तीर्थ यात्रा करने को चले जाएंगे। तुम उन सब के लिए शोक ना करो। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। युधिष्ठिर ने उनका वचन मानकर शोक को त्याग दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय।